आप पंखा के नीचे बैठे हैं, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। यह मृगमरीचिका का धोखा है। अच्छा, मृगमरीचिका का धोखा है। अच्छा, क्या लग रहा है कितना यहाँ दिनारा कितना टफ है, यहाँ की क्या मूलभूत चीज़ें हैं जिसमें आप बदलाव करेंगे जीतने के बाद? कि जो पढ़ेगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा, वही जो है समता की बात करेगा, वही न्याय की बात करेगा, वही कानून की बात करेगा। परिवारवाद का सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखता है तो आरजेडी में दिखता है, ऐसा आरोप लगाते हैं। दोनों सवाल का जवाब लीजिए फिर तीसरा पाइएगा। हाँ। कि जो कहे हुए थे वो उस पर कितना खड़े उतरते हैं। लेकिन एक मिनट पूरा कर लीजिए तब आपकी सब सवाल कर लेंगे। किसी गरीब के बेटी का बलात्कार होता है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए हमको थाने जाना पड़ता है, हमको न्यायालय जाना पड़ता है, हमको सचिवालय जाना पड़ता है। वैसे जंगलराज के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके घर में आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं होगी, उसको हम नौकरी देंगे तो लोगों को भरोसा, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और भरोसेमंद हो रहे हैं। जो सोना 2400 रुपया था वो 1 लाख रुपया हो गया, जो तेल जो है 60 रुपया था वो 200 रुपया हो गया, लेकिन जो वृद्धा पेंशन था, विधवा पेंशन था, विकलांग पेंशन था वो 400 के 400 था। जब हमने कहा कि हम आएंगे उसको 1500 करेंगे तो आप 2 महीना के बाद उसको 1100 करें। मैं अति पिछड़ा दलित समाज के यहाँ गया, सब मेरी माँ जो है गोले में लेके रो रही थी कि मेरा बेटा आ गया है। मैंने भी कहा कि आपका बेटा हो, अब आपका कोई बेटा ऐसा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाए। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज़ की टीम आपको बिहार के अलग अलग विधानसभा की ज़मीनी हकीकत दिखा रही है। साथ ही साथ इस बार बिहार चुनाव में किस तरह का बदलाव हो गया है, सामाजिक समीकरण बदल गए हैं, नई नई पार्टियों के आने से राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा है, और विधानसभा वाइज हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे रणनीति इस बार बदल गई है। जब रणनीति बदलेगी तो राजनीति भी बदलेगी, क्योंकि रणनीति से ही राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होती है। तो इस वक्त हम दिनारा विधानसभा में मौजूद हैं और दिनारा विधानसभा में महागठबंधन समर्थित जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं? ठीक है, और बहुत अच्छा यहाँ जन समर्थन मिल रहा है गरीबों का, युवाओं का। युवाओं में गजब का उत्साह है, गजब का वो लोग में स्फूर्ति आई हुई है कि हमारे बीच जो है कि युवा आए हुए हैं। और मैं जिस गांव में जा रहा हूं, युवाओं की टोली टूट पड़ रही है जी, और बहुत ही अच्छा माहौल है और भारी वोट से हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ भारी वोट से जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक जो पूरे बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में इस बार लड़ाई थोड़ी टफ हो गई, आप मान रहे हैं? नहीं, लड़ाई टफ कहाँ है। 20 साल से बिहार की जनता ने जिनको सेवा करने का मौका दिया वो पूरे बिहार को नाश करके रख दिए। बिहार हर मामले में आज पिछड़े जगह पर है और बिहार के लोग जो लोकतंत्र में ताकत होती है, यहाँ का जब युवा अपना अधिकार मांगने गया तो लाठी मिला, महिलाएं जब गई तो उनको लाठी मिला, किसान गए उनको, तो सब वर्ग नाराज है। और तेजस्वी जी ने जो लोगों से कहा है, जब तेजस्वी जी कहे तो यही लोग हैं जो तेजस्वी जी को भी गाली दे रहे थे जी। लेकिन 17 महीना में उन्होंने जो दिखाया, तो दिखाने का यह मतलब होता है ना कि विल पावर है। और तेजस्वी जी के विल पावर को बिहार के 13 करोड़ लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसलिए अब तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जो हमारी स्वयं सहायिका का सीएम दीदी है उसको हम 30,000 रुपया देंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपया देंगे। जब बोलते हैं कि हर गरीब जिसके घर में आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं होगी उसको हम नौकरी देंगे, तो लोगों को भरोसा, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और भरोसेमंद हो रहे हैं कि नहीं, वो लोग तो गाल बजाते हैं और तेजस्वी जी काम करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी भी आएंगे, उनकी टोली आएगी, वो क्या बात करेंगे भाई? आपको लोगों ने परखा है 11 साल से। आपने इस बिहार को बोला था कि हम चीनी पी के मोतिहारी में चाय पिएंगे, चाय तो आज तक पिए नहीं, आज तक चाय नहीं पिए। आप बोले थे कि युवाओं को हम नौकरी हर साल 2 करोड़ देंगे और बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है। आप जो बोलते हैं ठीक उसका उलट हो रहा है। आपने बोला कि हम 15 लाख रुपया देंगे हर के खाते में, लेकिन हुआ कि जो मोटरसाइकिल वाला है पैदल आ गया, गाड़ी वाला जो है मोटरसाइकिल पर आ गया, जिसका छत का मकान था उसका फूस का मकान बनने लगा। लेकिन राजेश जी, ये बात भी तो बताइए, ये तो हकीकत है ना कि एनडीए ने बिहार में, आप पंखा के नीचे बैठे हैं, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी, आप सभी को लाभ मिल रहा है उसका, ये सब तो हकीकत है ना? नहीं, हकीकत नहीं है, यह मृगमरीचिका का धोखा है। अच्छा, मृगमरीचिका का धोखा है। अच्छा, आपको याद कीजिए, देखिए किसी के व्यक्ति का जुबान होता है, बिल्कुल,
बिहार सरकार के तरफ से विधानसभा में बोला गया है कि मैं मुफ्त में बिजली नहीं दे सकता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार सरकार का बयान है, आप निकाल के देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई बोले, जब देखिए जब सरकार की तरफ से कोई खड़ा होकर बताता है तो वो सरकार का बयान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लाइव सिटी चैनल हैं, तो कोई अगर लाइव सिटीज की तरफ से बयान देगा वो लाइव सिटीज का बयान है। बिल्कुल। तो सरकार का बयान है कि हम मुफ्त में नहीं देंगे, लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने बिहार के लोगों से वादा किया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके 5 महीना के बाद उन्होंने घोषणा किया। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हम वृद्धजनों को जो 400 रुपया मिलता था, कितने दिन महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ गई है, आप उस पर कभी विचार भी नहीं किए। भाई महंगाई 200 गुना बढ़ गई। जो सोना 2400 रुपया था वो 1 लाख रुपया हो गया, जो तेल जो है 60 रुपया था वो 200 रुपया हो गया, लेकिन जो विधवा पेंशन था, विधवा पेंशन था, विकलांग पेंशन था, वो 400 के 400 था। जब हमने कहा कि हम आएंगे उसको 1500 करेंगे, तो आप 2 महीना के बाद उसको 1100 करें। तो ये तो एक धोखा है, एक षड्यंत्र है लोगों को, और बिहार के लोग समझ रहे हैं कि ये लोग षड्यंत्रकारी। और मैं फिर बोल रहा हूँ एक बात आपके माध्यम से कि हम लोग गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों की बात करना कोई आसान बात नहीं है। चूँकि जो अमीर लोग हैं वो चालबाज होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। उनके पास पूंजी का ताकत है, उनके पास मीडिया का ताकत है, उनके पास न्याय का ताकत है, और उनको सहायता करने के लिए देश की एजेंसियां बैठी हुई हैं, चाहे CBI हो, ED हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एजेंसियों को कि आप अपना काम कीजिए, किसी का तोता मत बनिए। तो आप समझिए कि बिहार के लोग, मैं तो बिहार का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बिहार भर में घूमता था, लेकिन सौभाग्य से मैं प्रखंड तक जाता था, प्रखंड के नीचे मैं गांव में नहीं जाता था। लेकिन जब गांव में हमको चुनाव लड़ने का मौका आदरणीय तेजस्वी जी ने क्या कहा था, एक बात मैं उसको उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को भागीदारी देंगे। हम गरीब घर के बेटाओं को चाहते हैं कि वो आए राजनीति में आए ही नहीं, केवल विधायक नहीं बने, जहाँ फैसला होता है उस फैसले में भी उनकी प्रभावकारी भूमिका हो। और 2025 में उन्होंने कहा कि सब CM होगा। CM मतलब चेंज मेकर, यानी इस बिहार को चेंज करना है। सब CM होगा। चेंज मेकर, CM का मतलब चेंज मेकर, चेंज करना है। तो वो चेंज गांव के बूथ से लेके पटना के सचिवालय तक होना है। उनके पास जब 2020 के रणभूमि का घोषणा हुआ कि अब चुनाव में जाना है, तो पहली समस्या या उनके पास चुनौती आई कि जो कहे हुए थे वो उस पर कितना खरे उतरते हैं। लेकिन एक मिनट पूरा कर दीजिए, तो फिर आपकी सब सवाल कर लेंगे। उन्होंने कहा तो कि युवाओं की भागीदारी देंगे। आप देखिए कि राजेश जैसा यादव या युवा जो पार्टी का दरी उठाने, झंडा उठाने का काम किया, उसको बुला के उन्होंने टिकट दिए। महिलाओं की भागीदारी दी, अति पिछड़े समाज की भागीदारी दी, यानी समाज की जितनी हिस्सेदारी है उससे उन्होंने ज़्यादा भागीदारी देने का काम किया। राजेश जी, आप एक सीधे तौर पर बताइए, सरकार तो NDA के लोग या फिर और भी जो लोग हैं तो ये भी तो आरोप लगाते हैं कि RJD आएगी, महागठबंधन आएगा, जंगल राज वापस हो जाएगा, परिवारवाद का सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखता है तो RJD में दिखता है, ऐसा आरोप लगाते हैं। दोनों सवाल का जवाब लीजिए, फिर तीसरा पाइएगा। अगर भूखे पेट, नंगे पाँव, फटा गंजी थाने पर जाने लगा, अगर उसको जंगल राज कहता है तो ऐसा जंगल राज मैं 100 बार करने के लिए तैयार हूँ। किसी गरीब के बेटी का बलात्कार होता है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए हमको थाने जाना पड़ता है, हमको न्यायालय जाना पड़ता है, हमको सचिवालय जाना पड़ता है, वैसे जंगल राज के लिए मैं तैयार हूँ। ये जंगल राज नहीं है सर, सदियों से दबाए हुए लोग, सदियों से कुचले हुए लोग जब अपने हक और अधिकार के लिए न्यायालय, सचिवालय, ब्लॉक, कचहरी जाने लगे, तो जो लोग थे, बदलाव को कोई स्वीकार नहीं करता है, बदलाव को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसी बदलाव को, चूँकि उन लोग के पास ताकत है, मीडिया की ताकत है, सत्ता की ताकत है, पैसा की ताकत है, जो हमारे मुंह में घुसा दिए हैं है। लेकिन सच कहिए तो दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, नोनिया समाज हो, रविदास समाज हो, पासवान समाज हो, बिन समाज हो, बेलदार समाज हो, मल्लाह समाज हो, सबके लिए वह स्वर्ण काल है।
लेकिन मुझे एक बात और बताइए कि जैसे 243 बिहार में सीटें हैं, विधानसभा चुनाव है, दिनारा भी एक मजबूत और महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से आप महागठबंधन के लिए उतरे हैं, प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है, कितना यहाँ दिनारा कितना टफ है, यहाँ की क्या मूलभूत चीज़ें हैं जिसमें आप बदलाव करेंगे जीतने के बाद? देखिए, मैं कई गाँवों में गया और जब मैं गरीब टोला में जा रहा था तो मैं कई माँ लोगों से पूछा कि आपका बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। जी। कई हमारे कैंपेन में साथी जो गरीब समाज के हैं, ननिया समाज के हैं, मुसहर समाज के हैं, वंचित समाज के हैं, तो जा रहे थे, तो मैं थोड़ा उनसे बात कर रहा था कि आप तो राजनीति कर रहे हैं, आपका बेटा क्या करता है? पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। बोले कि हमारे पास तो स्कूल ही नहीं है। कई गांव हैं, मैं कितने गांव का नाम बुलाऊं? तो मेरे मन में आया, मैंने कहा कि आप बेटा को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी तरह आपका भी बेटा रहे? बोले कैसे पढ़ेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि पहले उनको माइंड से पुस्टअप करना पड़ेगा। बिल्कुल। और माइंड से पुस्टअप नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास भी पैसा नहीं था, उनके पिताजी भी गरीब थे, लेकिन वो माइंड से पुस्टअप हुए तो अपने बेटा को लंदन पढ़ा के लाए थे। अगर आज हम नहीं पढ़े होते, मेरे पिताजी नहीं पढ़ाए होते, क्योंकि गांव में हम लोग कई लोग एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, और जब पढ़ाया तो हमको लगा कि समाज के लिए लड़ना चाहिए, समाज के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। मैं चाहता तो नौकरी करता, मैं चाहता तो व्यवसाय करता, मैं चाहता था गांव में भैंस पालता, लेकिन हमको लगा कि इसके लिए हमको आगे आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा कि यहाँ की कोशिश करेंगे कि हर घर का बच्चा पढ़े। जब तक पढ़ेंगे नहीं, और बाबा साहब ने लिख भी दिया कि जो पढ़ेगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा, वही जो है समता की बात करेगा, वही न्याय की बात करेगा, वही कानून की बात करेगा। अच्छा राजेश जी, आप जिस दिनारा विधानसभा से लड़ रहे हैं, आपके जो और जो लोग हैं, आपके विपक्ष में लोग हैं, आपका जिनसे सामना होना है, वो अलग अलग तरह के माइंडसेट के लोग हैं, जैसा जनता भी बता रहे थे, हर तरह की चीज़ें हैं, उनसे कैसे निपटिएगा? क्या रणनीति? देखिए, मुझ में उनके सामने तो खड़ा होने की हैसियत नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उनके सामने मेरी बोलने की हैसियत और खड़ा होने की हैसियत नहीं है। लेकिन सवाल है कि वो जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे 5,000 करोड़ का आदमी है, 5 गो उनके पास फैक्ट्री है, 10 गो नदी है उनके पास, 20 गो पहाड़ है। जीत के जाएंगे तो पहाड़ों की संख्या 100 हो जाएगी, नदी की संख्या 100 हो जाएगी। 5,000 करोड़ का आदमी है तो 10,000 करोड़ का आदमी हो जाएंगे। लेकिन मैं जीत के जाऊंगा तो जो फटेहाल है, नंगेहाल है, बदहाल है, इसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। देखिए, राजेश यादव जी हमारे साथ थे दिनारा विधानसभा से, और महागठबंधन के समर्थित जो है आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार दिनारा में लग रहा है ना बदलाव तय है। जनता तैयार है बदलाव के लिए। उनको लगता है कि मेरा बेटा आया है। मैं गरीब महिलाओं के यहाँ जा रहा था, उनको लगता है कि मेरा ही बेटा आया है। मैं अति पिछड़ा दलित समाज के यहाँ गया, सब मेरी माँ जो है गोले में लेके रो रही थी कि मेरा बेटा आ गया है। मैंने भी कहा कि आपका बेटा हूँ, अब आपका कोई बेटा ऐसा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाए। आपका बेटा हूँ और आपका कोई बेटा ऐसा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाएगा, शिक्षा से वंचित रह जाएगा। साथ ही एक और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर न्याय के लिए, अगर फटेहाल लोग जिनका कपड़ा ठीक से नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, अभाव में जी रहे हैं, वो न्याय के लिए अगर न्यायालय तक पहुंच रहे हैं, अगर न्याय के लिए थाने तक पहुंच रहे हैं, उनको न्याय मिल रही है, अगर ये उनके लिए संघर्ष करना जंगल राज कहलाता है, तो ये ऐसे 100 जंगल राज के लिए तैयार हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।